बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर C++ में क्या होते हैं जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि मैथ के ऑपरेशंस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जी। सबसे पहला है एडिशन। एडिशन का सिंबल क्या है, प्लस, और ये किस लिए काम करता है, एड्स टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है जी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या है, माइनस, और ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, ठीक है। यानी अगर 1 - 2 है तो -2 में से 1 को माइनस करेगा तो क्या आंसर आएगा, -1, ठीक है। उसके बाद है जी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या है, एस्टरिस्क, ठीक है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एस्टरिस्क। अस्टेरिक भी कह लेते हैं। मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद है जी डिवीजन। डिवीजन का सिंबल क्या है जी, स्लैश, और ये किस लिए काम करता है, डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है जी। मॉडुलस का सिंबल है परसेंटेज का C++ में, ठीक है। और ये क्या करता है, गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। ये हमने इंटीजर क्यों कहा है जी, हम बाद में चल के देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इन ऑपरेशंस को डेव C++ में चल के करते हैं जी। तो ये मैंने ऑपरेशंस को कमेंट आउट किया हुआ है, इनको मैं अनकमेंट करके, और यहाँ पे मैं इसको तो ये मैंने लिख लिया है जी। रिमाइंडर सारे ऑपरेटर्स लिख लिए हैं। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या है जी, ये डिवीजन है, और ये क्या है, मॉडुलस है, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल S करके मैं इसको चलाऊंगी, यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू लिख लेती हूँ, 12 और 6 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये देखें जी, A जमा B यानी 12 और 6 18 हो गए, ठीक है। और ये क्या है, A - B, 12 में से 6 गए, 6 रह गए, और A × B 12 × 6 72 होते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। और उसके बाद डिवीजन का आंसर क्या है, 2, यानी डिवीजन में क्या आता है, कोशेंट आता है, ठीक है। कोशेंट क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। A मॉडुलस B क्या होता है जी, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इसका 0 आया। कोशेंट और रिमाइंडर में क्या फ़र्क है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, ये आप लोग देखें, तो ये जो है हमारे पास 2 7 14 है, तो ये 7 इसमें क्या होगा जी, 7 हमारे पास कोशेंट होगा, और 0 क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। ये किसका अब आंसर आएगा हमारे पास, डिवीजन का, ठीक है। और ये किसका आंसर आएगा, मॉडुलस का, ठीक है जी। आगे कुछ बातें हैं मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मॉडुलस ऑपरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। यानी ये रिमाइंडर भी देता है ना, ये रिमाइंडर में क्या आया है, 0, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर में रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के साथ काम करता है। डेव C++ में चल के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बाकी सारे मैंने कमेंट आउट कर दिए, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और इसको जब चलाएंगे तो मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। 6 2 12, तो नीचे रिमाइंडर में क्या आ गया, 0, यानी पूरा तकसीम होकर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या बात किया उसने, इंटीजर वैल्यूज़ के साथ सिर्फ और सिर्फ काम करता है क्या जी, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ इंटीजर, यानी B को मैंने इंटीजर कर दिया और A को मैंने कर दिया फ्लोट, 12.4 लिख दिया, ठीक है जी। तो अब एरर आ रहा है नीचे हमारे पास, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप्स फ्लोट एंड इंटीजर टू बाइनरी ऑपरेटर मॉडुलस, ठीक है। यानी मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोट के साथ काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करता है, इंटीजर के साथ, ठीक है। अब अगर मैं चलाऊंगी इंटीजर करके तो ये चल जाएगा, और आंसर में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। आगे क्या बात कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ यूज्ड विद डिवीजन बाय 0 देन द रिजल्ट विल बी 0, ठीक है।
तो ये हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू को मैंने दे दिया 0 और बी को हमने 6 दे दिया। तो अब आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 आंसर आएगा। ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं चल के कि क्या कहा है। इन एक्सप्रेशन लाइक 5 मॉडुलस 6, यानी पहली वैल्यू छोटी हो दूसरी वैल्यू बड़ी हो तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पहली वैल्यू, यानी 5 मॉडुलस 6 में छोटी वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, तो अब 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, जाहिर है डिवाइड नहीं हुआ तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 5। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे ए को दे दिया 5, कंट्रोल एस किया और जैसे ही मैं इसको रन करूँगी तो आंसर आएगा 5। ठीक है, देखें जी, ये आंसर क्या आया है हमारे पास? 5 आंसर आ गया है। यानी छोटी रकम जो है, अगर छोटी और बड़ी का मॉडुलस लें तो आंसर क्या आएगा? छोटी रकम। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। डिवीजन ऑपरेटर क्या कहता है जी? रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ऑलवेज एन इंटीजर इफ़ बोथ डिवाइजर एंड डिवाइडेंट आर इंटीजर, यानी अगर दोनों इंटीजर होंगे तो फिर क्या आंसर आएगा? इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब किसका इजाफा हुआ है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। इज टर्म्ड एज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू इवेलुएट अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आएंगे। ठीक है, ये क्या है जी? ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, ये हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑपरेटर ओनली डिविजिबल बाय इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इसको मैं कमेंट से हटा लेती हूँ और इसको मैं कर दिया कमेंट, और इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है जी, इसको मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैंने लिखा 12 लिख लिया। ठीक है, तो आंसर इंटीजर में आएगा। ठीक है, आंसर क्या आया है? 2। लेकिन डिवीजन जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी काम करती है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का ए ले लूँ तो क्या होगा? इसका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 2.1 आ गया है। तो जो डिवीजन है वो हर टाइप के एक्सप्रेशन के साथ काम करती है, और जो मॉडुलस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप के साथ काम करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।